बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम, उसकी इनायत से मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर व आफ़ियत से रखें, और जो बीमार हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, अल्लाह करीम सभी को शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमाए। यकीनन नाज़रीन किराम, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। इसी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी सेहत को का भरपूर ख़्याल रखते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम चैनल उर्दू हफ़्ते में 2 दिन माशाअल्लाह ये प्रोग्राम पेश किया करता है। उसका मकसद यही है कि जो बीमार रहते हैं घर बैठे, उनके लिए सुभान अल्लाह एक मुफ़ीद मशवरे और मुफ़ीद नुस्ख़ा जात उन्हें फ़राहम किए जाएँ और उन्हें बतला दिए जाएँ, ताकि वो घर बैठे अपनी जो है माशाअल्लाह सेहत को मेंटेन कर सकें और सेहत को बेहतर कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोग्राम है हफ्ते वाले दिन का, वो आपकी सेहत और सवालात और जवाबात पर मबनी होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के जो सवालात होते हैं उनके जवाबात दिया करते हैं। हफ्ते में 1 दिन हम किसी न किसी टॉपिक पर बात किया करते हैं, और 1 दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम यानी कि सवालात और जवाबात दिया करते हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, पिछले वीक के हमारे जो है मंडे के कुछ सवालात बाकी हैं, उनके जवाबात देते हैं, और बाकायदा भी लाइव जो है कॉल्स जो हैं वो भी खोल दी गई हैं। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे, जब तक इंशाअल्लाह हम पिछले वीक के सवालात के जवाबात जो है इंशाअल्लाह देते हैं। हमारी एक बहन थी मिसेज़ वहीद, उनकी बेटी है मैनचेस्टर से, उनकी उम्र 45 है, 60 केजी उनका वज़न है। पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है, और यहाँ तक कि दालें वग़ैरह और आटा वग़ैरह भी नहीं खाती, इसी डर से कि पेट में बादी वग़ैरह हो जाएगी। देखिए पेट में गैस का होना ग़िज़ा को बिल्कुल छोड़ देना, आटे और दालों को छोड़ देना इसलिए कि पेट में बादी हो जाएगी, पेट में हवा बन जाएगी, इसका ताल्लुक नाज़रीन किराम हमारी ग़िज़ा के अंदर बादी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल है। उमूमी तौर पर यूके, यूरोप के अंदर जो यहाँ के बॉर्न बच्चे हैं या बॉर्न लोग हैं, वो पोटैटोज़ यानी आलू जो है, वो बड़े शौक से खाते हैं, बादी है। और इसी तरह बहुत सी और सब्जियाँ हैं, दालें हैं, उन सब के अंदर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब उसका मैं हमेशा से एक बात कहा करता हूँ कि ये ज़हन में रखें, आप दुनिया की अच्छी से अच्छी ग़िज़ा भी खा लें, लेकिन उस ग़िज़ा को हज़म कैसे करना है, ये ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो ट्रिक आपको मालूम हो गया, तो आप दुनिया के अंदर देख लें, बड़े से बड़े लोग जो सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाते हैं, अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं, और कभी-कभार जो है वो बदपरहेज़ी भी कर जाते हैं, और कभी-कभार जो है वो ऐसी ग़िज़ा भी खा जाते हैं। लेकिन उन्हें अगर ये ट्रिक मालूम हो, ये तरीक़ा मालूम हो कि इस ग़िज़ा को हज़म कैसे करना है, तो नाज़रीन किराम फिर तो माशाअल्लाह आप समझें एक बेहतरीन जो है आपके पास नुस्ख़ा कीमिया मौजूद है। तो आप बिल्कुल घबराएँ ना, आप बिल्कुल दालें भी इस्तेमाल करें, खाना भी यानी कि आटा वग़ैरह भी इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ-साथ मेरा कहवा ज़रूर पिया करें। अगर आपको कहवा नहीं पी सकती, वो कहवा जो है आपको मालूम है, स्पेशल कहवा मैं हमेशा से ज़िक्र करता हूँ, माशाअल्लाह यूके, यूरोप में तकरीबन हर तीसरा घर जो है माशाअल्लाह ये कहवा हमारा इस्तेमाल करता है। तो आप क्या करें, सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी, मिंट यानी पुदीना खुश्क ले सकते हैं, या फ्रेश पुदीना भी ले सकते हैं, अजवाइन, और इसी तरीके से इसमें शुगर नहीं है तो आप इसके अंदर मीठा गुड़ के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर शहद के हनी के ज़रिए कर सकते हैं। ये कहवा जो है खाने के आधे घंटे के बाद इस कहवे को बनाकर पिया करें, 2 कप पानी डालें, और ये तमाम चीज़ें जो है 1-1 टीस्पून डालें। अदरक और दालचीनी 1 से डेढ़ इंच का टुकड़ा डाल दें। इसका कहवा तैयार करें, इस कहवे को पिया करें पाबंदी के साथ, तो इंशाअल्लाह लकड़-पत्थर सब हज़म इंशाअल्लाह, और पेट में बादी भी नहीं होगी। लेकिन बस औक़ात ये है कि आपको पेट के अंदर बादी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और उसका तरीक़ाकार ये है, और आपको ये महसूस होता है कि अगर ये आप खाएँगे तो फ़ौरन ही आपको पेट में हवा और गैस हो जाएगी। तो उसका तरीक़ा ये है कि खाने से आधा घंटा पहले आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सौंफ का पानी बनाकर पी लिया करें।
खाने से आधा घंटा पहले सिर्फ सौंफ का पानी बनाकर पी लिया करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको गैस पेट में बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा आप जो है थोड़ा-सा गुड़ और थोड़ी-सी सौंफ भून कर रख लें और इसको मिक्स करके रख लें। खाने के बाद इसे चबा लिया करें। इससे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ एंग्ज़ायटी भी दूर होती है, डिप्रेशन भी दूर होता है। अगर जो है वो मूड ख़राब है आपका, वो मूड भी इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा और पेट की गैस भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। हमारे नूर भाई हैं सुलह से, इनकी उम्र जो है बुज़ुर्ग हैं हमारे, 73 है, 68 केजी इनका वज़न है। इनका मुँह का टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तकरीबन 1 साल हो गया ये सूरत-ए-हाल है। और ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ है, इनको कोलेस्ट्रॉल भी है। देखिए, एक तो मुँह का टेस्ट खत्म हो जाना यकीनन यूके, यूरोप के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक बीमारी आई जिसे कोरोना कहते हैं। उसके बाद से लोगों को अक्सर ऐसा ही होता था कि मुँह का टेस्ट ज़ायका जो है वो खत्म हो गया था। उसका तरीक़ाकार ये एक तो ये है कि फ्रेश एरिया में जाएँ और लंबी-लंबी साँसें लें। निज़ाम तनफ़ुस उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा एक निज़ाम बनाया है हमारे खाने-पीने का कि हम जब मुँह में ये मुँह जो है नाक से ऊपर नहीं है, नाक से नीचे है। जब हमारे अंदर सूंघने की सलाहियत पैदा हो जाती है ना, तो मुँह का टेस्ट भी बेहतर हो जाता है। तो इस एक तो ये है कि अपने लंबे-लंबे साँस लिया करें और हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जो 11 मरतबा ज़िक्र ख़फ़ी किया करें। यानी साँस के ज़रिए अल्लाह और हू, ये इस तरीके से किया करें। ये बुज़ुर्गों का बड़ा ज़बरदस्त अमल है। इसके साथ-साथ आप क्या करें, सजदा लंबा करें। तीसरा काम ये करें कि आप जो है रात को सोने से पहले और सुबह नहार मुँह गरारे करें। नमकीन पानी के पिंक साल्ट ले लें 1 टीस्पून और कुलौंजी ले लें आप 1 टीस्पून। इसको उबाल लें, पानी उबाल लें इसका और इसके गरारे करें। रात को गरारे करके सोएँ, सुबह उठें इसके भी गरारे करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आप ये 3-4 मरतबा करेंगे, बल्कि 7 दिन आप ये करें टोटल, तो इंशाअल्लाह आपका ये मुँह का टेस्ट भी इंशाअल्लाह बिल्कुल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ कोशिश ये करें कि अपना, अगर आपका गला खराब है या आपका थायराइड की शिकायत है, तो फिर हमारे यूट्यूब पर नुस्खे मौजूद हैं थायराइड के, तो वहाँ से आप वो नुस्खे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल एक थायराइड का टेस्ट भी आप करवा दें तो बहुत बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। कुछ कॉल्स हैं, उनको शामिल करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद जवाबात जो है पिछले वीक के जो है उनको इंशाअल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, वालेकुम सलाम हकीम साहब, ठीक है? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? परवीन अख्तर। परवीन अख्तर। उम्र? 70। वज़न? वज़न है 84। और क्या क्या तकलीफ है, क्या सवाल? मुझे एक प्रॉब्लम है, बड़ा अरसा हो गया है। मैंने बहुत इलाज करवाया। हुँ। लेकिन पता नहीं क्या, कुछ जिस्म के ऊपर कुछ बनता है। क्या? पता नहीं वो जैसे ना कोई बगैर हड्डी गोश्त नहीं होता, मीट इस तरह का, वो फैलता भी बहुत है। कौन, जिस्म के किस हिस्से पे? हाँ जी, जिस्म के किस हिस्से पे? सारे पूरे जिस्म में। क्या फोड़ा टाइप का है? हाँ जी, कोई फोड़ा है, क्या है? समझ नहीं आ रही। कोई दाना वगैरह है, कोई नहीं, फोड़ा दाना नहीं वगैरह, है। क्या? हाँ। तो जब मैं लेटती हूँ ना, प्रॉब्लम भी बहुत होती है। जब मैं बैठती हूँ तो इस तरह होता है जैसे कोई चीज मुझे काट रही है, इतनी तकलीफ होती है बैठे हुए। जब टांगों मैं में महसूस लेटती हूँ होती तो है ऐसे होती जैसे है कोई कुछ भी चींटियां चल नहीं रही है। हैं? लेटे हुए मैं आपको ये बिल्कुल ठीक रहती हूँ। जी, दोबारा कहें। मैं क्या, भी जब मैं लेटती हूँ ना, हम्म। उस वक्त मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बीमारी नहीं। अच्छा। जब मैं उठ के बैठती हूँ उसी वक्त मेरी वो बॉडी पे वो चीज आ जाती है सारी। अच्छा, ये महसूस होता था जैसे चींटियां चल रही हैं? चूंटियां नहीं है, कोई पता नहीं क्या है, कोई समझ नहीं आती। अच्छा, आपके पाँव में सूजन मौजूद है? नहीं, सूजन भी नहीं है। तो टेस्ट वगैरह करवाएं, डॉक्टर के वो पास सारा जाएं। कुछ करा आप चुकी हूँ। कोई कोई तो क्या 40 बोलते साल हैं? से ये बीमारी है मुझे। मैं 40 इतने साल से? तो इतने इलाज कराए, रूहानी इलाज, डॉक्टरी इलाज, हकीमी अच्छा, इलाज। सिर्फ, अच्छा मुझे ये बताइए, सिर्फ आपके निचले धड़ में महसूस होता है, ऊपर हिस्से में भी महसूस होता नहीं, है? पेट में, सर में, पीछे, आगे। जब मैं खड़ी होती हूँ, बैठती हूँ, ऑल द टाइम, सारे बॉडी में। पूरे जिस्म में क्या फीलिंग्स होती हैं? वो ऐसे कोई, मुझे ऐसे लगता है कि जिस्म के ऊपर है। कोई बोझ महसूस होता हाँ है? जी, इस तरह टाइप का है वो। जैसे नहीं, अच्छा। जैसे स्किन नहीं है कि बॉडी, हम्म। इस टाइप का है कुछ, पता नहीं क्या। कोई एक्स्ट्रा चीज महसूस होती नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या महसूस हो रहा है?
पता नहीं वो क्या चीज है, मुझे समझ नहीं लगती। चले मैं फिर भी जिक्र करता हूँ, आप प्रोग्राम देखें, अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। कुछ जवाबात देते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद कॉल्स शामिल करेंगे। अच्छा, मोहम्मद ताज साहब हैं लंकाशायर से, इनकी उम्र 63 है और 13.5 स्टोन का वजन है। इनको आर्थराइटिस है, स्किन एलर्जी है 15 से 20 साल से, और डेयरी आइटम जितने हैं उनसे जो है इनको एलर्जी है। तो इसके लिए कुछ बतलाएं। देखिए, एक अर्थराइटिस के लिए आप सबसे बेहतरीन मेरा नुस्खा जो है वो बड़ा मुफीद है। अर्थराइटिस जिनको भी है वो क्या करें, मेथी दाना इस्तेमाल करें। मेथी दाने इस्तेमाल करने का अर्थराइटिस के लिए तरीकाकार ये है कि आप इसको यानी कि ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। और आपको डेयरी आइटम से तो एलर्जी है, यानी दूध से आपको एलर्जी है, तो आप क्या करें, हल्दी वाला पानी बना लें। हल्दी वाला पानी बना दें। इसके साथ जो है 1 टीस्पून मेथी दाना खा लिया करें रात को सोने से पहले। एक काम तो ये करें। दूसरा, अर्थराइटिस के लिए मैंने एक ऑयल बतलाया था जिस्म में दर्दों के लिए और अर्थराइटिस के लिए, वो भी आप उससे अपने जोड़ों का, अपने जिस्म के जिस हिस्से में ज़्यादा अर्थराइटिस महसूस होता है, उंगलियों में या पाँव में या टांगों में, तो उसका मसाज करें। उसके लिए मैंने ज़िक्र किया था कि आप मस्टर्ड ऑयल ले लें तकरीबन 100 ग्राम, और तेज पत्ता ले लें आप तकरीबन 15 से 20 तेज पत्ता ले लें, और फ्राई पैन के अंदर 100 ग्राम ऑयल डालें, जो है चूल्हे पर रखें, और जब ये तेल गर्म हो जाए इसके अंदर आप 15 से 20 पत्ते जो है वो छोटे छोटे पीसेस करके इसके अंदर डाल दें। जब ये तेज पत्ता इसमें जल जाए तो तेल को ठंडा होने पे छोड़ दें, और उसके बाद इसको किसी बोतल वगैरह के अंदर महफूज कर लें। रात को सोने से पहले अपने ये जोड़ों का मसाज करें, या सुबह के वक्त भी मसाज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रात के वक्त में मुफीद है। और ये तो आपके लिए अर्थराइटिस के नुस्खा हुआ। दूसरा, आपको स्किन एलर्जी है तो स्किन एलर्जी के लिए भी माशाल्लाह ये जो मेथी दाना है और ये हल्दी वाला पानी है, ये आपको बहुत मुफीद होगा इंशाल्लाह। अच्छा, स्किन एलर्जी, देखें स्किन एलर्जी भी कई किस्म की हैं। एक तो ये एक्जिमा वगैरह है, खारिश वगैरह है, या आपको ऐसी जिस्म पर कहीं ना कहीं रेडनेस हो जाती है, तो उसके लिए क्या करें, आप गार्लिक ऑयल ले लें। ये जो यानी कि लहसुन का तेल है ना, ये लेकर उस पर लगा दें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर इससे भी आपको इफाका नहीं होता या ये भी आपको सूट नहीं करता, तो आप जो है क्या करें कि मेथी दाना ले लें 1 टेबल स्पून, और वेस्लिन ले लें आप 2 टेबल स्पून। मेथी दाने का पाउडर लेना है आपने 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून वेस्लिन ले लें। इसको मिक्स कर लें, ये मरहम तैयार हो जाएगा। इस मरहम को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लें, और उसको जो है जहां पर आपको एलर्जी वगैरह होती है वहां पर ये लगाएं। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह काफी बेहतरी महसूस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद आजम साहब हैं, इनकी उम्र जो है 79 है और 12 स्टोन का वजन है। कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इनको शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। देखिए, कमर में दर्द के लिए जो है ना, मेरा एक बेहतरीन नुस्खा है। जिनको भी कमर में दर्द रहता है, एक तो ये सबसे पहले मैं हमेशा से कहा करता हूँ, आप जो शूज वगैरह पहनते हैं, तो वो शूज अगर बिल्कुल फ्लैट्स हैं तो उसको जो है चेंज कर दें। एक तो ये कि सॉफ्ट वाले ले लें। दूसरा ये कि ऐसा शूज पहने कि जिसमें आपकी एड़ी पर ज्यादा वजन ना पड़े, बल्कि आपके पंजों पर पड़े। जब पंजों पर वजन पड़ेगा, एड़ी पर वजन नहीं पड़ेगा, तो एड़ी में जब वजन पड़ता है तो इससे हमारे जो ऊपर हिप है, ऊपर जो जोड़ है, तो यहाँ पर जोर पड़ता है, तो इसकी वजह से ज्यादा कमर में दर्द होता है। और दूसरा, उठने बैठने का जो तरीका है ना, उसको भी चेंज करने की कोशिश करें। अच्छा, तीसरा काम ये करें कि आप जो मैंने दर्दों के लिए ऑयल बतलाया है, यानी कि आप मस्टर्ड ऑयल ले लें 100 ग्राम, और उसके अंदर तेज पत्ता ले लें 15 से 20 पत्ते ले लें, उसको उसके अंदर जला दें। जब वो जल जाए तो उसको ठंडा होने पर रख दें। रात को सोने से पहले इसका मसाज करें। अच्छा, अब खाने के लिए क्या है? खाने के लिए एक तो मेथी दाना है, बहुत बेहतरीन चीज है। हल्दी वाले दूध के साथ मेथी दाना इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले हल्दी वाला पाउडर ले लें, हल्दी वाला पाउडर जो है उसके अंदर दूध के अंदर डाल दें, और मेथी दाना 1 टीस्पून इसका पाउडर ले लें। रात को सोने से पहले ये ले लें। अच्छा, इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, अगर आपको हजम हो सके और अगर आपको कोई इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बहुत मुफीद है। खास तौर पर जिनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, शादीशुदा है, उनके लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद है। वो क्या करें कि ऑर्गेनिक अंडा ले लें, मुर्गी का, इसकी जर्दी ले लें सिर्फ। अच्छा, ऑर्गेनिक एग लेंगे आप, उसकी एक जर्दी ले लें। वो जर्दी जो है, हल्दी वाला दूध ले लें नीम गर्म, उसके अंदर ये फेंट लें, इसको पी लें। अगर आप ये जो है माशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो बहुत मुफीद है। अगर आपको दूध रास नहीं है और आपको शुगर है, तो आप दूसरा तरीका ये कि आप यखनी ले लें। यानी कि ऑर्गेनिक चिकन की भी ले सकते हैं। ऑर्गेनिक चिकन यानी ऑर्गेनिक मुर्गी जो है उसकी जो है उसका सूप बना लें, उसके अंदर जर्दी फेंट कर वो पी लें। अगर ये भी रास नहीं है
तो फिर आप क्या करें कि आप लैम की गर्दन की यानी कि लैम की गर्दन की यखनी बनाएं, सूप बनाएं, और सूप के अंदर जो है 1 कप सूप के अंदर 1 अदद अंडे की जर्दी, ऑर्गेनिक अंडे की जर्दी फेंट दें, उसको पी जाएं। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह शुगर के मरीज भी हैं तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये आपकी कमर की तकलीफ जो है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मजीद कॉल शामिल करते हैं, उसके बाद फिर जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर। हाउ ओल्ड आर यू? 27 और नाम बताइए। सॉरी, नाम बताइए, नाम। नाम उसका खदीजा है और उम्र खदीजा। खदीजा की उम्र 27, सॉरी 29, अच्छा 27 एज है और खदीजा उसका नाम है। वजन बताइए। वजन, वेट 8 स्टोन और जी उसको फरमाइए, सवाल क्या है? थायराइड है, हाइपर एक्टिव। कितना अरसे से? जी, कितना कितना अरसे से? उसको डिलीवरी से हो गया था, 2 साल हो गए। अच्छा, कब कब लास्ट प्रेगनेंसी कब थी? जी, कितना अरसा हुआ? हेलो, लास्ट प्रेगनेंसी कब थी इनकी? सॉरी समझ नहीं आई मुझे क्या। लास्ट इनकी डिलीवरी कब हुई है? कब बच्चा पैदा हुआ इनका? 2 साल हो गए, 2 साल। 2 साल से इनको थायराइड है तो Yeah, तो 2 साल क्या से। मेडिसिन ले रही हैं? Do you take any medicine? No, not yet, no. अच्छा, तो खाना पीना ठीक है, इनको भूख वगैरह सही लग रही है? हाँ, बुक्स वगैरह खाना तो ठीक से खाती है। अच्छा, इनका वजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है? Weight goes up or down? Yeah, up and down, up and down. Up हो और जाता है, फिर down हो इनके जाता मंथली है। साइकिल ठीक है इनका? पीरियड सिस्टम साइड तो अभी ठीक है, ये ठीक है। तो अभी तकलीफ क्या हो रही है? गले में तकलीफ रहती है? क्या क्या महसूस हो पहनती रहा है? लेकिन उसको कभी कभी हो जाता है ज्यादा। क्या? शी इज वेयरिंग ग्लासेस। अच्छा, चश्मा पहनती हैं? जी, तो क्या महसूस होता है? सॉरी माफ करना मुझे। नहीं, इनकी तकलीफ उनको क्या महसूस होती है ज्यादा? गले में तकलीफ है तो वो वजन ये वो हो जाता है। अच्छा, ग्लैंड बने हुए हैं? जी, गले में सामने ग्लैंड महसूस होते हैं? जी जी, ठीक है, प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ। ओके, जज़ाक। इंशाल्लाह प्रोग्राम दे। जी, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर। नाम मेरा नौरीन है, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 73 ईयर ओल्ड हूँ और मेरा वजन तकरीबन 65 साल है, 65 है वजन। जी, 65 kg है, ठीक है। जी फरमाइए, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मुझे डॉक्टर ने कुछ शक में डाल दिया बाउल कैंसर के सिस्टम। कोई बात नहीं, 2 साल से मेरे चेकअप हो रहे हैं। पहले उनको कुछ मिला था, उन्होंने निकाल दिया, उसके बाद बार बार चेक कर रहे हैं, हर साल चेक कर रहे हैं। तो प्लीज कुछ इलाज बताइए ताकि आइंदा से ये मसला ही खत्म हो जाए। अच्छा, ये कब डायग्नोज किया उन्होंने ये बॉल कैंसर हो गया? ये मुझे 2 साल से है। अच्छा, तकलीफ क्या महसूस होती है आपको? 2 साल हो गए, 2 साल। आपको तकलीफ क्या महसूस होती है? पेट में जलन महसूस होती है? कोई तकलीफ थी जिसकी वजह से मैं गई हूँ, तो उन्होंने मुझे टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हमें ये मिला है, और उन्होंने वो निकाला है, थोड़ा सा कुछ उनको मिला था। उसके बाद हर 3 महीने बाद चेक किया, फिर 3 महीने बाद फिर चेक किया, फिर 6 महीने बाद चेक किया, फिर साल भर बार चेक कर रहे हैं कि कोई दोबारा ये वापस आ ना जाए, कोई जड़ ना रह गई हो। अच्छा, ये बताइए कि आपको बवासीर का मर्ज तो नहीं था? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं था। उस टाइम कोई खूनी या बादी? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं, बस खाने पीने में कुछ थोड़ा सा मसला रहता था, कुछ खाना मुझे हजम नहीं कर पाती थी मैं। अच्छा, ठीक है। तो बाकी शुगर है आपको? शुगर नहीं, मेरी शुगर खत्म हो गई है, बॉर्डर लाइन की शुगर खत्म हो गई है अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुगर के लिए क्या खाया आपने? शुगर खत्म हो गई आपकी?
जी शुगर के लिए बस बहुत एहतियात की है, मीठा मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, चावल बहुत कम कर दी, चावलों से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ब्लड प्रेशर मुझे थोड़ा सा है। अच्छा, और कोलेस्ट्रॉल? ब्लड प्रेशर मुझे थोड़ा सा है, उसके लिए मैं दवाई कोलेस्ट्रॉल है? लेती हूँ। प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर? मैं लंदन से बोल रही हूँ, नाम मेरा सकीना है। जी, उम्र? उम्र मेरी 50 है, लेकिन वजन? जी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं रात वजन कितना है? वजन कितना है? वजन 10 स्टोन है। अच्छा, अब बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं पिछले 2 हफ्ते तो कुछ खा नहीं सकनी, जो ही मैं खाना खांदी हाँ तो इसका पता लगना पेट फुलन नहीं पिया, अंदर कोई जख्म होए भी। तो प्रोग्राम में शौक नाल देखती हूँ, पर कॉल में पहली दफा की थी, ये भी बड़ी प्रॉब्लम में की है। कोई ऐसी मेडिसिन दसो जी मैं रात ਨੂੰ सो तो सका ना। मैंने कहा कि बोलती कि कोई ऐसी मेडिसिन बताएं कि मैं रोजाना कॉल करूं। अच्छा, अच्छा 2 हफ्ते से आप कुछ खा नहीं सकती इंशाल्लाह। और नींद कैसी है आपकी? नींद ठीक है। नींद अब ठीक तो है, नींद अल्हम्दुलिल्लाह। कम हो गई ना, क्योंकि दर्द बहुत होता ना, ਹੁਣ सारा टाइम तो तुसी भुखे रह नहीं सकते ना। अच्छा, दर्द कहाँ होता है ज्यादा? जी जी, दर्द भी बहुत होता, तो घबराहट से जलन बहुत होती। दर्द पूरे जिस्म में दो? नहीं, पूरे मैदे जिस्म में? मैदे चेस्ट च। अच्छा, ये कितना अरसे से है? ये मैंने 2 हफ्ते हो गए, मैं अभी डॉक्टर के पास भी नहीं गई हूँ, तो मैं अच्छा, चेस्ट में किस साइड पे दर्द होता है, लेफ्ट और राइट में? राइट लेफ्ट में। अच्छा, हाथ में भी लेफ्ट हाथ में भी दर्द होता है? इतना नहीं है, पर मैदे विच बहुत दर्द जदों होना ना, अदू लेफ्ट साइड चेस्ट विच ही आंदा इतना नहीं, प्रॉब्लम। आपने ईसीजी वगैरह करवा दें और एक ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा लें, ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जिस तरह यहाँ है ना हमारी खुराकें वगैरह हैं और ये सब कुछ है, तो जो हमारी रूटीन है उसके लिहाज से आपको ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, ठीक है? जी ठीक है। बाकी मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, प्रोग्राम देखें आप। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर? जी मेरा वजन 11 स्टोन है, मेरी उम्र नाम क्या है? 52 और नाम मेरा तायरा। आपकी शागिर्द हूँ। अच्छा, आंटी ताहिरा, खैरियत है, ठीक है? जी मेरा मसला यह है कि नकीम साहब के मुझे ना वो जो आपने अभी अभी बताया कि सौंफ का पानी बादी के लिए, तो वो तो खाने से पहले पीना चाहिए या खाने के बाद? खाने से पहले। अगर बहुत ज्यादा पेट में बादी होती है तो खाने से आधा घंटा पहले पी लें। जी, और इतनी बादी है कि मैं आपको हकीम साहब बता नहीं सकती। बादी के लिए प्लीज कुछ और भी चीजें बता देना। बहुत बादी है और ठंडी चीजें छोड़ी हुई हैं मैंने, लेकिन वो आंडी में भी कुछ डालने के लिए अगर प्लीज कुछ बता दें। बहुत ज्यादा तकलीफ है इस बादी की, जोड़ों में दर्द वगैरह, आर्थराइटिस है, तो इस वजह से मैं आपका प्रोग्राम तो कोई भी मिस नहीं करती। अगर यहाँ कोई बैठा हुआ हो तो मैं उसको उठा देती हूँ कि मैं प्रोग्राम देखूंगी। थैंक यू सो मच। चले, आपकी मोहब्बत में इंशाल्लाह प्रोग्राम आपको जो है तो ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि आप हमारी शागिर्दा भी हैं, तो इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ, आप प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको शिफा नसीब फरमाए। जी नाज़रीन किराम, ने ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो कुछ जवाब देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर ब्रेक के बाद मज़ीद जो कॉल्स जो है इंशाल्लाह शामिल करेंगे। अच्छा जी, परवीन अख्तर हैं हमारी अम्मा जी हैं, उनकी उम्र जो है उनकी उम्र जो है 70 है और 84 केजी उनका जो है वज़न है। पूरे जिस्म में इनको जो है कोई बोझ महसूस होता है, कभी हाथ में, कभी पाँव में, कभी कमर में, कभी पेट में, कभी टाँगों में। देखिए जी, एक तो ये है कि कुछ चीज़ें इंसान की, ये एक हकीकत है, अहादीस तय्यबात में भी मिलता है। देखें, जहाँ पर इंसान है ना, वहाँ जिन्नात भी मौजूद हैं, वहाँ शयातीन भी मौजूद हैं। तो इसके लिए हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ सिखलाई हैं ना, वो दुआएँ जो अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए। नाज़रीन किराम, एक वक़्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे। चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू स्काई 755 और अल्हम्दुलिल्लाह आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है। नाज़रीन किराम, बिला तवक्कुफ चलते हैं अपने सवालात के जवाबात की तरफ। हमारी बहन परवीन अख्तर थी, इनकी उम्र 70 है और 84 केजी इनका वज़न है। पूरे जिस्म में इनको बोझ महसूस होता है, कभी कमर में, कभी पेट में, कभी शोल्डर में, कभी टांगों में, यानी पूरे जिस्म में ये महसूस होता है। नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, डॉक्टर्स के पास भी गई, कोई समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं जिक्र कर रहा था ब्रेक से पहले भी कि जहाँ इंसान मौजूद है वहाँ शयातीन भी है, वहाँ जिन्नात भी हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आना है, न कि बाबों की तरफ घूमना है, तावीज़ात की तरफ। हमने मसनून दुआओं की तरफ आना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआएं हमें बतलाई हैं, उन दुआओं को पढ़कर अगर हम अपने ऊपर दम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम जो जिस्म पर भारीपन, बोझ वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो इंशाअल्लाह ये भाग जाएंगी। अच्छा, एक तो ये है कि आप अपने दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत पढ़ा करें। जैसे बच्चा दुनिया में आता है तो दाएं कान में अजान दी जाती है, बाएं कान में अकामत पढ़ी जाती है। इस तरीके से, यानी कि खुद देने का तरीका भी यही होता है, सामने अपना बायां हाथ मुंह के सामने रख लें और दायां हाथ कान में रख लें तो ये अजान दे दें। इस तरीके से फिर अकामत पढ़ेंगे तो राइट हैंड जो है मुंह के सामने आ जाएगा, लेफ्ट जो है कान के इस तरफ आ जाएगा। एक तो अजान और अकामत पढ़ें। दूसरा ये है कि आप ये दुआ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, सुबह और शाम 3 मरतबा पढ़कर अपने पर दम कर दिया करें। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ये दुआ जो है बहुत ज़बरदस्त है। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, सुबह शाम पढ़कर अपने पर दम कर दिया करें। इसके अलावा जो है वो सूरतुल फातिहा 3 बार, आयतुल कुर्सी 3 बार और चारों कुल जो है ये 3-3 बार पढ़कर अपने पर दम करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस कैफियत से भी निजात अता फरमाएँगे। और इसके अलावा आब ज़मज़म सुबह पीना शुरू कर दें, इस नियत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसकी बरकत से भी शिफा अता फरमाएँगे। अच्छा, इसके अलावा हमारी बहन खदीजा हैं, उनकी उम्र जो है 27 है, 8 स्टोन का वज़न है, इनको थायराइड है, हाइपर एक्टिव है और 2 साल से जो है इनका वज़न भी जो है 2 साल से ये तकलीफ है और इनका वज़न भी अप एंड डाउन रहता है, गले में शदीद दर्द है। देखें, थायराइड के ऊपर मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और इसके पूरे प्रोग्राम यूट्यूब पर भी मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा मैं आपको ज़िक्र करता हूँ कि आप इसके लिए क्या करें। सबसे बेहतरीन एक तो ये है कि आप गरारे करें। गरारे रात को सोने से भी पहले और सुबह उठने के बाद भी। ये क्या तरीक़ाकार है इसका, आप ले लें, कलौंजी ले लें 1 टीस्पून, पिंक साल्ट ले लें 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ले लें 1 टीस्पून। अच्छा, ब्लैक पेपर समटाइम्स ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है ना मुँह में लेना तो ज़्यादा मिर्ची लगती है, तो उसमें आप हाफ टी स्पून भी कर सकते हैं और क्वार्टर टी स्पून भी कर सकते हैं, लेकिन इसका असर बड़ा ज़बरदस्त है। बहरहाल इसके आप इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें, जब थोड़ा-सा ठंडा इसको होने दें, नीम गर्म हो इसको करें, इससे गरारे करें। खूब अच्छी तरीके से गरारे करें, रात को भी सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी। एक काम तो ये करें। दूसरा ये करें कि रात को सोने से पहले आप मेथी दाना इस्तेमाल करें। सादे पानी के साथ मेथी दाना जो है आप इस्तेमाल कर लें। 1 टीस्पून मेथी दाना ले लें, इसका पाउडर, वो खा लें सादे पानी से, इसको नीम गर्म पानी से खा लें तो और ज़्यादा मुफ़ीद है इंशाअल्लाह। ये आप करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी बहुत से नुस्खे हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं ज़िक्र करूँगा और बाकी इसका मसाज करें। मसाज करने का जो है ऑलिव ऑयल ले लें और तिल का तेल ले लें और कलौंजी का तेल ले लें। ये तीनों तेल ले लें, हम वज़न ले लें, 1-1 टेबल स्पून ले लें और इसके अपने जो ये हिस्सा है इसको तेल को थोड़ा-सा गरम कर लें और इसका हल्का-हल्का आहिस्ता से इसका मसाज करें और सूरह फातिहा 11 बार पढ़कर दम करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, हमारी एक और बहन नौरीन है, इनकी उम्र जो है वो 73 है, लंदन से इन्होंने कॉल की और 73 इनकी एज है, 65 केजी इनका वज़न है। डॉक्टरों ने इनको डायग्नोज़ किया है, काफ़ी कहती हैं मुझे शक में डाला रखा पहले, फिर उसके बाद यानी इनको बोल कैंसर हो गया 2 साल से और इसी तरीके से 3-3 महीने के बाद इनके टेस्ट होते रहे, 6-6 महीने के बाद होते रहे और फिर यहाँ तक कि 1-1 साल के बाद भी होते रहे। लेकिन इनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक़्त इनको खाना हज़म नहीं होता था, इसके बाद ये कैफ़ियत हुई। तो देखिए, एक तो ये है कि आपको इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेरे पास नुस्ख़ा है वो है सुबह नहार मुँह। आप हल्दी वाला पानी बना दें, फ्रेश हल्दी वाला पानी बना दें, इसके अंदर 1 टेबल स्पून कलौंजी का तेल डाल दें। खालिस कलौंजी का तेल ले लें, अगर खालिस कलौंजी का तेल ना मिले तो कोई हर्ज नहीं है। आप क्या ले लें,
तकरीबन 1 से 1.5 इंच का हल्दी का टुकड़ा ले लें। फ्रेश हल्दी भी मिलती है बाजार से, अगर वो मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अगर ना मिले तो ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर ले लें, 1 टीस्पून ले लें, या फिर आप क्या करें, एक फ्रेश हल्दी का 3 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको छोटे-छोटे पीसेस कर लें, इसको 2 कप पानी डालकर इसमें डाल दें और इसमें हाफ टी स्पून आप इसमें कलौंजी डाल दें। इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें, सुबह नहार वो इस ये कहवा बन जाएगा, इसको पिएँ। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपका ये जो बॉल कैंसर है इंशाअल्लाह इसका खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा क्या करें कि आप जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 है, 41 टाइम पढ़ खत्म करें। रब्बी और रब्बी अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। इसके अलावा अपने जो जीपी हैं, अपना डॉक्टर है, उनसे ज़रूर राब्ते में रहें। हर बीमारी मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, लेकिन देखें डॉक्टरों का काम भी यही होता है कि वो आपको बतलाएँ। लेकिन बसा औक़ात इंसान इस किस्म की बीमारी जो होती है वो इंसान के दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो आप ये ज़हन में रखें, ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून। जब इंसान की अजल और मौत आएगी, ना पहले आएगी ना बाद में आएगी। उमूमी तौर पर उमूमन ये देखा गया है कि इस बीमारी के बाद जो है ज़हनी तौर पर जो है इंसान के काफ़ी दबाव होता है। तो आप बिल्कुल अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें और सुब्हान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमाए। बेशुमार ऐसे पेशेंट थे जिनको कैंसर का मर्ज़ था, तो सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 जो है, जिस किसी को भी कैंसर का मर्ज़ है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 है, इसे दुआए सैयदना अय्यूब भी कहते हैं। इस दुआ को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 टाइम जो कहवा आप पिएँगी उसमें भी दम करें। इसके अलावा पानी वगैरह पीती हैं तो सुबह और शाम 2 मरतबा ये दम करके पिएँ। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपकी ये कैंसर का मर्ज़ जो है इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप डॉक्टर से ज़रूर राब्ते में रहें। अच्छा, इसके अलावा हमारी बहन सकीना है लंदन से, इनकी उम्र जो है 50 है और 10 स्टोन का वज़न है। इनको 2 हफ्ते से इनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, कुछ खाया नहीं जा सकता और मैदे और चेस्ट में जो है इनको लेफ्ट साइड में जो है दर्द रहता है। इसके हवाले से कुछ बतलाएँ। देखिए, एक तो ये है कि आप मैदे में जो दर्द रहता है ना, सबसे पहले तो आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवा दें और मैदे वगैरह के टेस्ट डॉक्टर के पास जाएँ, ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा दें। और जो चेस्ट पेन है ना, देखिए चेस्ट पेन एक तो देखें कभी-कभार क्या होता है, हमारी खुराक वगैरह ऐसी होती है, अगर वो पेन कभी राइट साइड में होता है, कभी लेफ्ट साइड में होता है, कभी पेट में होता है, कभी मैदे में होता है। क्योंकि मैदे का दर्द जो होता है वो उमूमी तौर पर ऐसा ही होता है, कभी सम टाइम महसूस होता है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, कभी महसूस होता है यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो बसा औक़ात मैदे में अल्सर भी होता है और बसा औक़ात मैदे में तेज़ाबियत की वज़ह से भी होता है और बसा औक़ात जो है हमारी खुराक के अंदर बेइत्तिदाली की वज़ह से भी होता है। कभी-कभार हम ऐसी खुराक खा लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने भिंडी खा ली, आपने अरबी खा ली, आपने एवोकाडो खा लिया, आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली, तो उसकी वज़ह से भी मैदे में दर्द हो जाता है। या अंडे वगैरह से, अंडे की ज़र्दी वगैरह से भी हो जाता है। तो आप क्या है, सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएँ, अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएँ। तो फिर उसके बाद आप उनको बतलाएँ तो इंशाअल्लाह इससे वो जब चीज़ यानी कि बीमारी सामने आ जाएगी, तो फिर उसका इलाज करना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप क्या करें, खाने में एक तो रेड चिली बिल्कुल ख़त्म कर दें और दूसरे टिन के आइटम जो है बिल्कुल ख़त्म कर दें। टिन के टमाटर भी घर से बिल्कुल आउट कर दें। रेड चिली जो है आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आप क्या करें, खाने से पहले 1 चम्मच जो है इसबगोल ले लें। तकरीबन आधा घंटा पहले आप पानी के अंदर उसको घोल लें और उसको पी लिया करें। कभी इसबगोल ले लें, कभी चिया सीड यानी जिसे तुखमरंगा हम कहते हैं, ये खाने से आधा घंटे पहले आप ले लिया करें। और इसके साथ-साथ जब भी खाना खाएँ तो खूब चबा-चबा कर खाएँ, तो इससे इंशाअल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा पेट में बादी वगैरह है, अगर गैस वगैरह की वजह से है, तो उसके लिए मेरा कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। कहवे की रेसिपी कई दफ़ा ज़िक्र की है, हर प्रोग्राम में 3 से 4 मरतबा ज़िक्र होती है। तो आप रिपीट प्रोग्राम देख लें, उसमें आपको मिल जाएगी कहवे की रेसिपी और उसके अलावा यूट्यूब पर भी मौजूद है। अच्छा, कुछ कॉल्स इनको शामिल करते हैं, फिर आंटी ताहिरा जो है उनके सवाल का जवाब देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नाम, उम्र, वज़न, शहर? अच्छा, मेरा नाम है इस्माइल, मेरी उम्र है 64 एंड वजन है मेरा अबाउट 11 स्टोन। जी, फरमाइए इस्माइल भाई। अच्छा, मुझे है ना डॉक्टर ने एमआरआई में ऐसे बोला है कि आपको शायद प्रोस्टेट कैंसर है। तो अभी बायोप्सी नहीं आई, उसका अपॉइंटमेंट नहीं आया, लेकिन मुझे बोलते हैं कि आपको शायद प्रोस्टेट कैंसर है। तो इसके लिए मुझे इलाज आप बताएं प्लीज। अच्छा, आपको पेशाब में जलन रहती है? जी, आपको पेशाब में जलन रहती है? नहीं रहती, बिल्कुल कुछ नहीं अच्छा, रहता। इसके अलावा आपको पेशाब आपको ये महसूस तो नहीं होता आपका मसाना खाली नहीं हुआ?
नहीं समझ में आता इसका क्या बोलते हैं? यानी कि आप जब टॉयलेट में बैठते हैं पेशाब के लिए, हाँ तो आपको ये दिमाग में ये तो महसूस नहीं होता है कि आपका ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ? नहीं, मैं जब पेशाब जाना, मुझे जब ऐसे लगता है कि मुझे पेशाब जाना है, फिर मैं है ना रोक नहीं सकता। अच्छा, रोक नहीं सकते, यानी कि आपको फौरन पेशाब करना होता है। हाँ, जब ऐसे अगर बैठा रहा हूँ तो कुछ नहीं, लेकिन जब ऐसे मैं सोचूं कि अभी जाना है बाथरूम, तो फिर जाना पड़ता है। तो पेशाब निकल जाता है कभी? तो पेशाब तो ठीक आता है। नहीं, कभी आपका निकल भी जाता है अगर कभी ऐसा हो? हाँ, निकल जाता है। हाँ, नहीं निकल नहीं जाता पेशाब। अच्छा, पेशाब नहीं निकलता। लेकिन अच्छा, हकीम साहब, इसके क्या हुआ था, मुझे 6 महीने पहले है ना यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा, 6 महीने पहले? 6 महीने पहले, हाँ। उनमें से है ना ये लोगों ने फिर मुझे 3 महीने में 3 मरतबा हुआ था। इनमें से फिर मेरा है ना MRI करवाया, उनमें ऐसा नजर आया बाद में उनको। अच्छा, इसके अलावा कोई आपने कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह, जिनसी अद्वियात तो कोई नहीं इस्तेमाल की? नहीं, कुछ मेडिसिन नहीं की। जब ये इन्फेक्शन हुआ उस वक्त उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी थी। अच्छा अच्छा, ये बताइए, इसके अलावा आपके पेशाब का कलर कैसा होता है? कलर जब पानी ना पियो तो येलो होता है, लेकिन जब पानी पियो नहीं तो नॉर्मल होता है वाइट। नॉर्मल आप पानी कितना गिलास पी लेते हैं? पानी में अबाउट है ना, अभी डॉक्टर ने बोला तब से मैं है ना अबाउट 1.5 लीटर या इतना पीता हूँ, 1.5 लीटर जितना। पहले कितना पीते थे? पहले इतना नहीं पीता था मैं। अच्छा, इसके अलावा काम क्या करते हैं आप? मैं अभी तो घर पे हूँ, लेकिन मैं है ना 40 साल से मशीनिंग करता था, चेयर के ऊपर बैठ के। क्या करते थे? गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था मैं। बैठने का काम था आपका? हाँ, बैठने का काम था। ठीक है। इसके अलावा कोई और मेडिसिन तो नहीं ले रहे आप, शुगर की? नहीं, कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस्माइल भाई, परेशान ना हो, इंशाल्लाह। वइज़ा जी। मरिज़्तु फहुव यशफीन, जब हम बीमार होते हैं तो शिफा वही देता है, इंशाल्लाह। शिफा होगी जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह, हाफिज़ साहब, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, उम्र, वजन, शहर? जी, मुझे पता कि जल्दी जल्दी बताना। मेरी उम्र है 60 और कारी साहब मैं प्रोग्राम तो हम शौक से सुनते हैं, बहुत अच्छा है, सबको फायदे भी होते हैं। थोड़ा स्लोली बता दिया करें क्योंकि कई बार हम लिख लेते हैं कोई चीजें। मेरा सवाल, 2 सवाल हैं। एक अच्छा, तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मिसेस अकरम। मिसेस अकरम, ये बताइए आपका वजन कितना है? मेरा वजन है 52। अच्छा, फरमाइए आप, सवाल क्या? अब 2 सवाल है मेरे। एक तो पहला सवाल है कि जिनको किडनी स्टोन है उनको कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, और सेकंड मेरा सवाल ये है कि मेरे पाँव में ना जैसे कीड़ियाँ नहीं चलती, इस तरह मेरे पाँव में ना जो तलवे हैं इनमें, तो मैं मसाज बहुत कर रही हूँ कितने महीनों से, साल से, मगर रात को नींद भी नहीं आती इसी वजह से। तो यही मेरा सवाल है, तो प्लीज आप बताइए मुझे। अच्छा, पाँव में एक तो कीड़ियाँ चलती हैं, दूसरा आप क्या बता रही थी? दूसरा किडनी स्टोन जिनको होते हैं उनको कौन नहीं, कौन सी पाँव की चीजें कीड़ियों खानी के बाद चाहिए? क्या कहा जैसे अंडा मैं नहीं खा रही ना, और दूसरा शुगर है और आपको? जिस तरह कोई कौन सी चीजें शुगर है? खानी शुगर चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए? शुगर है? जी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रेशर भी नहीं, ब्लड शुगर प्रेशर? भी नहीं, और बस यही है। ब्लड प्रेशर है? नहीं। चले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि मेरा बेटा है, वो 40 साल का है, तो उसका ना डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया तो उसमें निकला कि वो लिवर जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है ज्यादा, वो क्या कहते हैं, बाइल। जी, बेटे का नाम? शहनाज। शहनाज? जी जी। अच्छा, और इनकी उम्र? वो 40 साल है बेटा। अच्छा, वजन? वजन का नहीं मुझे पता। अच्छा, बताइए, खाते पीते मोटे हैं या पतले दुबले हैं? हाँ, काफी वेट है।
ओवरवेट है। जी जी फरमाइए, सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो लिवर ना वो बाइल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। लीवर जो है क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो जो लिवर का जो फंक्शन है ना, तो वो ज्यादा वो जो नहीं बाइल उसमें से निकलती, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, कैसे पता चला? वो ब्लड टेस्ट किया तो उससे पता चला है। तो डॉक्टरों ने मेडिसिन दी है कि ये स्ट्रेस से होता है, तो इसकी फिर क्या क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? अच्छा ये बताइए कि डॉक्टरों ने मेडिसिन दी है? नहीं, अभी नहीं दी। अच्छा, और बाकी इनको शुगर है? नहीं। ब्लड प्रेशर? नहीं। कोलेस्ट्रॉल तो होगा। चले प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम, उम्र, वजन, शहर? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम, उम्र, वजन, शहर? नईदा शौकत नाम है और नहीदा शौकत। उम्र? उम्र 70 ईयर्स। माशाल्लाह। वजन? वजन 11 स्टोन। जी फरमाइए। जी खांसी है, खांसी का पूछना है। खांसी, बलगम भी आता है? जी। कितना टाइम हो गया खांसी को? काफी टाइम से है। तकरीबन 6 महीने हो गए? जी। डॉक्टर को बताया? डॉक्टर को बताया? बताया एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है, हवा से भी। अच्छा, धुएं से और हवा से एलर्जी है। जी। अच्छा, बाकी नॉर्मल जो है आपको खांसी जो है वो नहीं रहती? नहीं। चलिए प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जवाबात की तरफ बढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह मजीद कॉल शामिल करेंगे। अच्छा, आंटी ताहिरा, इनकी उम्र जो है 52 है, 11 स्टोन का वजन है। पूछ रही थी कि बादी के लिए कुछ बता दें और इस तरह जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए कुछ बतला दें। देखिए बादी के लिए एक तो बेहतरीन नुस्खा ये है कि आप ले लें सौंफ, जीरा और सूखा धनिया, ये ले लें आप तकरीबन 50-50 ग्राम ले लें और उसमें 30 ग्राम आप अजवाइन डाल दें। ये आप इन तीनों चीज़ों को हल्का-हल्का भून लें। भूनने के बाद इसका सुफूफ बना लें, इसका पाउडर बन जाएगा। इस पाउडर को खाने के अगर आपको शुगर नहीं है तो उसमें आप शक्कर मिला लें, गुड़ मिला लें और इसको खाने के बाद तकरीबन 1 टीस्पून आप उसको खा लिया करें सादे पानी के साथ। एक नुस्खा ये है। दूसरा नुस्खा ये है कि आप ये तमाम चीज़ों को भून कर अपने पास रख लें और उसको चबा-चबा कर खाएँ, खुद ही मुँह में चबा-चबा कर खाएँ। 1 टीस्पून इसमें से ले लिया करें। अच्छा, तीसरा नुस्खा ये है कि आप खाने के बाद मेरा कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी, मिंट, अजवाइन और इसी तरीके से इसमें शुगर नहीं है तो आप इसमें गुड़ डाल दें या हनी डालकर इसका कहवा बना लें। बाकी तमाम चीज़ें 1-1 टीस्पून है, अदरक और दालचीनी जो है वो 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है। ये ले लें, इसका कहवा तैयार कर लें। कहवा तैयार करने के बाद फिर इसको जो है 2 कप पानी डालें, जब 1 कप रह जाए इसे उतार कर खाने के आधा घंटे के बाद पी लिया करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बादी-वादी जितनी है सब जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। कोशिश ये करें खाने के ऊपर से पानी ना पिएँ। खाने के ऊपर से पानी बिल्कुल भी ना पिया करें और दूसरा ये कि खाने का लुक़्मा जो है चबा-चबा कर खाएँ। देखिए, मैं ये ज़हन में रखें जब हम पानी पीते हैं ना बसा औक़ात बड़े-बड़े घूँट पानी पीते हैं, तो उससे हवा बनकर हमारे आंतों में जाती है। तो वो अंदर फिर जो है वो फिर क्या बोलते हैं बादी के जो गोले महसूस होते हैं, कभी इधर कभी उधर पेट में हवा महसूस होती है। एक तो पानी सिप-सिप कर के पिएँ, दूसरा खाना चबा-चबा कर खाएँ। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बिल्कुल भी आपको ये पेट की बादी वगैरह इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए आपने कहा था, जोड़ों के दर्द के लिए मेथी दाना रात को 1 टीस्पून ले लें हल्दी वाले दूध के साथ, अगर आपको शुगर नहीं है। हल्दी वाले दूध के साथ मेथी दाना खाएँ, यकीन जानिए
जिस्म के जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। कंटिन्यूसली पहले हफ्ते में 7 दिन इस्तेमाल करें, पूरा एक हफ्ता, उसके बाद जो है यानी पूरे 7 दिन हफ्ता इस्तेमाल करें, उसके बाद हफ्ते में 3 दिन जो है हल्दी वाले दूध के साथ 1 टीस्पून मेथी दाना इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्या करें, आप जोड़ों का तेल जो है खास तौर पर मैं हमेशा से कहा करता हूँ, जो 40 प्लस हैं, 45 प्लस हैं, उन्हें हमेशा अपने जिस्म का मसाज करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कोई ऑयल ना मिल सके तो ऑलिव ऑयल, ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल ले लें, उसका मसाज ज़रूर करें। रात को सोने से पहले अपने पाँव के तलवों का मसाज ज़रूर करें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको शिफाए कुली नसीब फरमाए इंशाल्लाह। हमारे इस्माइल भाई हैं, इनकी उम्र जो है 64 है, 11 स्टोन का वज़न है। बता रहे हैं कि इनको डॉक्टरों इन्होंने कहा एमआरआई अभी करवाया है तो उसमें डायग्नोज हुआ है इनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया और तकरीबन ये 6 महीने पहले ऐसे हुआ है। और बाकी देखें, एक तो ये है कि प्रोस्टेट कैंसर का इसका कोई इतना मसला नहीं है। एक तो ये है कि अगर डॉक्टर आपको इसमें ये डायग्नोज कर देते हैं तो उसके बाद अगर वो आपको ऑपरेशन का कहते हैं तो आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, कोई इसमें मुजाहिरे की बात नहीं है। आप प्रोस्टेट बस औकात ये होता है कि आपके हुदूद बन जाते हैं। इस उम्र तकरीबन 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 50 प्लस जितने लोग हैं, 40 प्लस जितने अच्छा बस औकात इसमें मैं कभी बात करूंगा इस मौजू पे कि ये हुदूद बनते क्यों हैं और क्या वजूहात बनती है। तो बहरहाल ये कि हुदूद उमूमी तौर पर हो जाते हैं और फिर उसके अंदर कैंसर भी अगर डायग्नोज कर दिया तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसको ऑपरेट करवा दें, उसको ऑपरेशन करवा दें ताकि जान ही छूट जाए। इसके अलावा क्या करें, आप हल्दी वाला पानी ले लें, तकरीबन हल्दी वाला पानी बनाने का तरीका ये है कि आप 1 से 1.5 इंच का तकरीबन 3 इंच का हल्दी का टुकड़ा ले लें और इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर हाफ टीस्पून इसमें कलौंजी भी डाल दें। 2 कप पानी डालकर इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें और इसके साथ रात को सोने से पहले आप क्या करें कि यानी कि रात को सोने से पहले इसको आप पीकर सो जाएं, बस यही वाला। इसके साथ अगर आप मेथी दाना भी खाना चाहें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ ये दोनों चीजें आप यानी हल्दी वाला पानी और कलौंजी हाफ टीस्पून इसका कावा बनाकर पी लें, सुबह नहार मुंह भी और रात को सोने से पहले भी। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 जो है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 है, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। 41 टाइम इसी कावे पर दम करके पिए और सुबह और शाम जो है ये अमल करें। अल्लाह करीम आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। अच्छा, इसके अलावा हमारी मिसेज अकरम है 60 केजी सॉरी इनके 60 साल की हैं और इनकी 52 केजी इनका वजन है। किडनी स्टोन वालों को बताएं कि वो किन चीज़ों से परहेज करें और ये बताएं कि और इसके अलावा जो है इनके पाँव में कीड़ियाँ चलती हैं, पाँव में दर्द रहता है और नींद का भी इनका मसला है, तो इसके हवाले से जिक्र करें। देखिए, किडनी स्टोन वालों को एक तो ये है कि ख़ास तौर पर ज़्यादा एक तो मिर्च मसाले वाली चीज़ों से तो परहेज करना ही है। इसके अलावा ऐसे मशरूबात जो आर्टिफिशियल कलर्स वाले हैं, जिनके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, उनको उनके इस्तेमाल से परहेज करें। दूसरा, आर्टिफिशियल कलर्स के जितने आइटम हैं उन तमाम चीज़ों से परहेज करें। तीसरा काम ये है कि ये जब भी एक तो ये कि इनको अपना नॉर्मल पानी इनको अच्छा रखना चाहिए, पानी इनको सिप सिप करके पीना चाहिए। देखिए, किडनी की बात जब भी आती है लोग बोलते हैं पानी दबा कर पियो, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना। आपको 1 से 1 लीटर पानी बहुत है और सिप सिप करके पानी पिए, थोड़ा-थोड़ा करके पानी पिए तो आपकी किडनी इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। इसके अलावा किडनी में अगर स्टोन है तो आप उसके लिए क्या करें कि एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको जिक्र कर देता हूँ कि आप कलौंजी का पानी बना लें। ये जो हल्दी वाला पानी है, यानी कि 1 से तकरीबन 3 इंच का हल्दी का टुकड़ा ले लें, हाफ टी स्पून इसमें कलौंजी डाल दें और इसको खूब अच्छी 2 कप पानी डालकर खूब अच्छी तरीके से उबालें। जब ये यानी कि जब 1 कप रह जाए इसे उतार लें, सुबह नहार मुँह से पिएँ अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा खाने से पहले आप एप्पल साइडर विनेगर जो है पानी में डालकर 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर पानी में डालकर इसको पी लिया करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो है मैं इंशाल्लाह इस पर कभी मैं बात करूँगा कि और किस-किस क्या-क्या चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपके पाँव में कीड़ियाँ वगैरह चलती हैं, नींद नहीं आती, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये कि मसाज करें। कद्दू का तेल ले लें, उसका मसाज करें। कभी कद्दू के तेल से मसाज कर लें पाँव का और कभी जो है आप यानी कि कलौंजी का तेल, ज़ैतून का तेल और तिल का तेल, ये 3 तेल ले लें और हम वज़न ले लें। इनको रात को सोने से पहले अपने पाँव का मसाज करें, अल्लाह की हुक्म से इंशाल्लाह शिफा होगी। हमारी एक और बहन है, उनके बेटे शिलाज़ हैं, उनकी उम्र जो है 40 है और ओवरवेट इनका वज़न इनका बहुत ज़्यादा है। जो है ये बता रही हैं कि इनके लीवर से कोई मादा जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह ये होती है, बताती हैं कि ये जो है ज़्यादा टेंशन की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से होता है। तो एक तो ये कि ओवरवेट वाला वैसे ही जो है ना वो बेचारा परेशान होता है। एक तो ये कि अपने वज़न को कम करने के लिए सबसे पहले सोचें, उसके बाद जो है फ़र्द नमाज़ की पाबंदी करें और तीसरा ये कि हर फ़र्द नमाज़ के बाद दिल पर हाथ रखकर या मुक़ल्लिबल क़ुलूब
क़व्विनी क़ल्बी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़व्विनी क़ल्बी, ये पढ़ें। और बाकी इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम अगले वीक में फिर हम इंशाअल्लाह सवालात के जवाब देंगे। आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ, या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।